कुछ ऐसी टिप जो आड़े वक्त में हमारे काम आती है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ ढेर सारी ऐसी टिप शेयर करूंगी जिनका यूज करके आप अपने काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, साथ ही साथ बचा सकते हैं ढेरों पैसे। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना देर करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली अमेजिंग टिप। और ये टिप है एयरिंग को लेके। हम सब के घर में इस तरह के कान के एयरिंग होते हैं। आपके पास छोटे होंगे, बड़े होंगे, कई जगह हम जरूरत के हिसाब से अलग अलग एयरिंग वेयर करते हैं। अगर हमको कहीं पार्टी फंक्शन अटेंड करना है तब तो थोड़े से हैवी एयरिंग होते हैं। अगर आप सफर के दौरान पहन रहे हैं तो थोड़े से छोटे छोटे एयरिंग होते हैं, क्योंकि आजकल जमाना इतना खराब है, आप गोल्ड हर जगह वेयर कर ही नहीं सकते। तो चलिए, ये तो हो गए एयरिंग, लेकिन इसमें टिप क्या है वही आपको आज बताने वाली हूँ। जब भी हम ये एयरिंग वेयर करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है और फिर हमें समझ ही नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो चलिए, उसी के लिए एक बहुत शानदार टिप लेके आ गई हूँ। आप सब जब इस तरह के एयरिंग पहनते होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी कभी इसका पेच गिर जाता है या फिर पेच में जंग जैसी लगने लगती है। तो इतने महंगे महंगे एयरिंग खराब हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम सबके साथ ही आती होगी, आप सबको पता होगा। लेकिन आपको पता है क्या कि ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, वो भी घर पे रखी हुई सॉप से। हमको इस तरह से देखिए एयरिंग का पेच निकाल देना है और ये जो एयरिंग की डंडी होती है ना, इसको इस तरह से सॉप में लगा देना है। घर पे रखा हुआ जो आप सॉप यूज कर रहे हैं उसी सॉप को लेना है, नए सॉप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब हमने इसकी डंडी जब सॉप में लगाई तो इसकी डंडी में एक बिल्कुल पतली सी सॉप की लेयर आ गई, जिससे क्या हुआ, ये एयरिंग की डंडी बहुत ज्यादा चिकनी हो गई। अब आप इसमें जब पेंच लगाएंगे बहुत आसानी से पेंच लगेगा और आपके कान में भी बहुत आसानी से एयरिंग चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कान पक जाते हैं, अच्छे से एयरिंग फिट नहीं होता, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आज के बाद आप इस टिप को अपनाते हैं तब तो आपको एयरिंग पहनने में कोई भी दिक्कत ही नहीं आने वाली। आप इसको इंस्टेंट इस तरह सॉप में लगा के भी पहन सकते हैं, या फिर आप इस तरह सॉप में लगा के निकाल लें, पेंच लगा के किसी बॉक्स वगैरह में आराम से रख दें, और जब भी आपको कहीं जाना है उस टाइम पे आप इनको निकाल के वेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको अपनाते हैं तो बहुत यूजफुल टिप है और आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। तो चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी नाइफ को लेके। हमारे किचन में दिन भर चाकू की जरूरत पड़ती है और इतना हम इसको यूज करते हैं कि चाकू की धार खराब हो जाती है। अब नाइफ की धार खराब होना बहुत बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि हमको दिन भर नाइफ का यूज करना रहता है, और अगर नाइफ ही नहीं चलेगी तो किचन के आधे काम तो हमारे यूं ही रुक जाते हैं। और नाइफ में अगर आप मार्केट से धार लगवाने जा रहे हैं तब तो धार 20-30 रुपए में लगती है, और रोज रोज धार लगवाने जाता भी कौन है। अब इसमें बहुत सारी टिप है, या तो आप इस तरह कांच के ग्लास में धार तेज कर सकते हैं या चीनी मिट्टी के कप में। लेकिन आज मैं ये सारी टिप आपको नहीं बताऊंगी, कुछ डिफरेंट बताऊंगी जिसका आप यूज करके धार हमेशा के लिए तेज कर सकते हैं, कभी भी नाइफ की धार खराब ही नहीं होगी। और बहुत सिंपल सी टिप करना है, बस ज्यादा कोई मेहनत की बात नहीं है। तो हमको यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लेना है। आप इस तरह की डिस्पोजल ग्लास, स्टील का ग्लास, या फिर इस तरह का अदरक कूटने वाला खलबत्ता भी ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास गहरा बर्तन हो और आप यूज नहीं कर रहे हो तो उनको आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अब हमको लेना है राइस। आप अपने घर में जिस भी चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे ले लेना है थोड़े से चावल। जिस बर्तन का आप यूज करेंगे ना उसी बर्तन में माप के इस तरह से चावल ले लें। तो यहाँ पे देखिए, मैं तो ये खलबत्ते का यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास कई सारे खलबत्ते हैं, तो एक मैं इस तरह से अपने लिए रख लेती हूँ जिनका मैं नाइफ के लिए इस्तेमाल करती रहती हूँ। लेकिन आप इस तरह के डिस्पोजल ग्लास भी ले सकते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो हमने देखिए डिस्पोजल ग्लास में डाल लिया है चावल। अब आपको जो भी किचन की नाइफ है सारी इस चावल में इस तरह से लगा देनी है। आपको जब भी कोई सब्जी कट करनी है, जो भी चीज में यूज करना है ना, तो इस तरह से नाइफ निकालें और अपना काम करें। वापिस इस तरह से एक कपड़े से पोंछ दें जिससे गीला ना हो, और वापिस इस तरह से चावल में लगा के रख दें। अब क्या होगा, जब आप कंटिन्यू चावल में ही नाइफ रखेंगे ना तो अंतर आपको खुद ही पता चलेगा। 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको फर्क समझ में आने लग जाएगा कि नाइफ की धार तेज होने लग गई है। जब भी आप नाइफ का यूज करें उसके बाद आपको राइस में रख देना है। सच में कभी भी धार लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत यूजफुल टिप है। आज के बाद आप इसको हमेशा आजमाने वाले हैं। होप करती हूँ बहुत ज्यादा पसंद आए। और जितनी भी मैं आपको टिप बता रही हूँ, जब तक आप इनका यूज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा
कि कितने परसेंट तक ये सारी टिप वर्क कर रही है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए, क्योंकि 100% वर्क करती हैं सारी टिप और बहुत यूज़फुल होती है। मैं आपको वही टिप बताती हूँ जो आपके लिए 100% यूज़फुल हो। चलिए चलते हैं अपनी लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप के साथ। ये है हमारी हार्पिक को लेके। आज हम हार्पिक और ग्रेप्स की एक ऐसी टिप बताएंगे जिसको यूज़ करने के बाद आप हमेशा इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। बहुत ही यूज़फुल टिप है और आप इसको एक बार ज़रूर आजमाएं। हमारे घर में जब भी हम ग्रेप्स लाते ना, तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रेप्स खराब हो जाते हैं, कई कारण से खराब हो जाते हैं। कभी कभी तो पॉलीथीन के अंदर ही छूट जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। जल्दी से अगर हम लोग इनको ख़त्म नहीं कर पाते तब भी खराब हो जाते हैं। तो चलिए, ग्रेप्स अगर खराब हो ही गए हैं तो उनका आज हम बहुत ही बढ़िया से इस्तेमाल कर लेते हैं। हमको लेना है ग्रेप्स, और ख़राब ही ग्रेप्स लें, अच्छे ग्रेप्स की यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमको डालना है 1 से 1.5 चम्मच हार्पिक। आप ब्लू हार्पिक या फिर रेड हार्पिक दोनों का यूज़ कर सकते हैं। डोमेक्स है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बाथरूम क्लीनर है तो आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने ग्रेप्स को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम अपनी सिंक की तरफ। जब भी हम वॉश बेसिन में इस तरह से बर्तन धोते हैं ना, तो ये बेसिन खराब हो जाती है, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं। उसमें हम ऑयल से सब्जियां बनाते हैं, पूड़ियाँ छानते हैं, तो बर्तन धोते टाइम इस तरह पूरी बेसिन गंदी हो जाती है। इसको साफ करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, बहुत ज़्यादा टफ रहता है। लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम ये ग्रेप से एक ऐसा सोल्यूशन बना के तैयार कर चुके हैं जो एक जमी हुई गंदगी को चुटकियों में साफ कर देगा। और खाली ये बेसिन ही नहीं, घर में और कई चीजें आप इससे क्लीन कर सकते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगी कि आप घर की साफ सफाई इससे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आज बेसिन ही साफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन डाला और बर्तन धोने वाला पुराना स्टील का स्क्रबर ले लिया। जब भी ये स्टील के स्क्रबर पुराने हो जाते हैं तो हम लोग इनको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकने से अच्छा आप इसको कई तरह यूज कर सकते हैं। पहले भी मैंने इसको यूज करने का तरीका आपको बताया है, तो आप इनको कई बार कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप इनको साफ़ सफाई में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इनसे साफ़ सफाई बहुत बढ़िया होती है। तो देखिए, मैंने अच्छे से सोल्यूशन डालने के बाद बेसिन को साफ किया और केवल मैंने आधा मिनट के लिए सारी जगह रफ करी। और देखिए, आधा मिनट बाद आपको नतीजा दिख रहा होगा, एकदम चमचमाती हुई बेसिन हमको मिल गई। इसी तरह हम अपने बाथरूम में जाएंगे। बाथरूम में जो भी मिरर की चीज़ें होती है ना, उसमें आप थोड़ा सा सोल्यूशन डालिए। स्टील की चीज़ें होती हैं, जैसे ये टैब वगैरह होते हैं ना, इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। जंग लगी हुई चीज़ों को भी आप एकदम से क्लीन कर सकते हैं। वॉश बेसिन को भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन बहुत पावरफुल है। आप जिस जगह भी इसका इस्तेमाल करेंगे, हर एक जगह चांदी जैसी चमकने लग जाएगी, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा हार्पिक का भी यूज़ किया। साथ ही साथ इसमें ग्रेप्स थे, ग्रेप्स में खटास होती है। तो अगर आप कोई भी जंग लगी जगह में आप उस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं तो यूं ही चमकने लग जाएगी। अगर आपको ये टिप थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। सच में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और 100% वर्क करती है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मोती जैसी वॉश बेसिन चमक गई, साथ ही साथ मिरर कैसे चमचमाने लग गया। और ये हमने साफ किया था बेसिन। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि ये कितनी गंदी पड़ी हुई है, लेकिन अब रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखिए, एक भी गंदगी नहीं, एक भी दाग धब्बे नहीं, कोई चिकनाई नहीं, एकदम क्लीन हो गई है। ये देखिए, और वो भी बिना मेहनत के। कोई मेहनत नहीं थी, कोई खर्चा नहीं था। खराब हुए ग्रेप्स से और केवल 1.5 चम्मच हार्पिक से हमने ये देखिए सारी चीज़ें एकदम क्लीन कर ली। अभी आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे कितनी गंदगी जमा हुई थी, और ये भी आप वापस देख सकते हैं कि एकदम सब चमाचम हो गया, चमकने लग गया। होप करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो।